जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम में जिसमें जितना भी तरीका का सवाल बनता है, जितना भी तरीका का सवाल आता है, जो भी पॉसिबल टाइप्स है, जो अभी आपके एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे झारखंड सचिवालय 2016 के पेपर में हो, चाहे उसके बाद JSSC जिस भी तरीका का सवाल पूछा गया है, हर एक टाइप के सवालों को आज के लेक्चर में कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग ना वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, ठीक है। और एक एक चीज़ को समझते जाइएगा। वॉल्यूम में जितना भी तरीका का फिगर है, बेसिक फिगर, क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, कोन है, फ्रस्ट्रम है, प्रिज्म है, पिरामिड है, स्फेयर है, हेमीस्फेयर है, होलोस्फेयर है, होलो सिलेंडर है, हर एक तरीका का कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं कल वाला लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम लोग सवाल देखेंगे और ना आप लोग ना कुछ बात समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, बहुत लोग का आता है फ़ोन मैसेज कि सर टेस्ट लगा रहे हैं, नंबर नहीं बढ़ रहा है, टेस्ट लगा रहे हैं, नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो हम उन लोग से पूछे हैं कि भाई कितना टेस्ट खरीद लिया है। तो कोई बोलता है सर हम 50-50 टेस्ट सीरीज वाला खरीदे हैं, जिसमें 50-50 सेट है, 70-70 सेट है, 100-100 सेट है। अब एक बात बताइए कि टेस्ट लगाने से नंबर बढ़ेगा आपका? नहीं बढ़ेगा ना। टेस्ट प्रैक्टिस के लिए होता है कि आप उस टाइम में अपना गोल को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, आप 2 घंटा में कितना क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। आप टेस्ट लगाने से आपको क्वेश्चन बनाना थोड़ी ना आएगा भाई। क्वेश्चन जानोगे, जीके जीएस जो टेस्ट में पूछा जाएगा वो जानोगे, कंप्यूटर जो पूछा जाएगा वो जानोगे, मैथ जो पूछा जाएगा उसके बारे में कंसेप्ट पता रहेगा, तभी तो बनेगा। सिर्फ टेस्ट लगाने भर से, मात्र टेस्ट लगाने भर से आपका नंबर इंक्रीज नहीं होगा। ये बात हम डे 1 से हम लोग बात करते आए हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए 15 से 20 प्रैक्टिस सेट काफ़ी होता है। 15 से 20 प्रैक्टिस सेट काफ़ी होता है। और टेस्ट लगाने का भी एक तरीका होता है। आप हर दिन 2 टेस्ट 3 टेस्ट, अगर सिर्फ आप टेस्ट लगाते रह जाइएगा तो आप कंसेप्ट को कब पढ़िएगा, कंसेप्ट को आप कब समझिएगा। तो देखिए, अभी आप लोग के पास जो भी टाइम है, आपका तैयारी कैसा है, क्या है, किस लेवल पे आप खेल रहे हैं, ये आप ही बेहतर जानते होंगे। तो अभी जो टाइम है ना भाई, अभी जो भी टाइम बचा हुआ है ना, जो भी हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम काम आप उस काम को करिए। जहां आपका वीक है आप उसको मजबूत बनाने का कोशिश करिए। 15 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा पढ़ने का कोशिश कीजिए। और कोई उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और टेस्ट, देखिए, टेस्ट का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। पढ़ के टेस्ट दिया जाता है, पढ़ के टेस्ट दीजिए, टेस्ट दे के फिर पढ़िए, पढ़िए टेस्ट दीजिए, टेस्ट दे के फिर पढ़िए। ये सर्कल चलते रहना चाहिए। तो इधर उधर दिखावे में आके 100-100, 50-50 जब आप टेस्ट खरीद लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा भाई टेस्ट लगाना है, टेस्ट लगाना है, और टेस्ट लगाते 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 रह गए, और जो टेस्ट में सवाल है वो सवाल थोड़ी ना आएगा परीक्षा में। हाँ, ये अलग बात है, जो आपका लैंग्वेज पेपर है उसका कंटेंट लिमिटेड है, तो वो तो आपको फ़ायदा देगा लैंग्वेज पेपर का। लेकिन जो आपका पेपर 3 है ना, वो आपको थोड़ा परेशान करेगा। तो उसके लिए आप मेहनत करिए, कायदे से मेहनत करिए। और एक टेस्ट काफ़ी है डेली, या हर 2 दिन में एक टेस्ट काफ़ी है, या सप्ताह में 2 टेस्ट काफ़ी है। समझ में आ रहा बात? तो परेशान मत होइए। जिस भी तरीका से आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लगातार लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। घबराइए मत, बेचैन मत होइए, अपने आप को परेशान मत होने दीजिए, तरीका से पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए, ये जो फोकस स्टडी विद अभी है ना, टेस्ट सीरीज, अभी हम आपको क्या बोले, टेस्ट सीरीज, इस पर 15 टेस्ट सीरीज है और 5 अभी सेक्शनल डाल रहे हैं वो, ठीक है। तो कायदा से लगाइए, हर दूसरा दिन, तीसरा दिन। जरूरी नहीं है कि हर दिन टेस्ट लगाया जाए, हर दिन पढ़ना जरूरी है, हर दिन टेस्ट लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। कैप्सूल सीरीज जो आपका मैथ का चल रहा है भाई, इसको सपोर्ट दिखाओ, सपोर्ट इसको दिखाइए।
आप लोग के लिए एक एक चीज़ फिल्टर करके ला रहे हैं कि ताकि इस पीक टाइम में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। अब आप इस सीरीज़ को देख लीजिएगा ना, तो वॉल्यूम का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। किसी भी टाइप का सवाल आएगा आप उसको कायदे से हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगा, टाइम टू टाइम यहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। और अपना सपोर्ट दिखाइए, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और आप लोग दिखा भी रहे हैं। आप लोग आज आप लोग कीजिए क्या भाई, जितना भी लोग देखेगा, जितना भी लोग देख रहा है, जितना भी लोग देखेंगे आगे, सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भाई आपके पास जितना भी ग्रुप है ना, 3-3 लोग को, 4-4 लोग को शेयर मार दो। इतना कर सकते हो ना, इतना करो, करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? देखिए ये जो आपके सामने पहला सवाल है, ये सवाल सचिवालय 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ है। कितना बेसिक सवाल है, कितना आसान सवाल है। कहता है कि एक शंकु, कोन, अर्धगोला, हेमिस्फीयर तथा बेलन, सिलेंडर समान आधार पर रखे हुए हैं, सब इक्वल बेस पे रखा हुआ है तथा उनकी ऊंचाई इक्वल है, उनका हाइट भी क्या है, इक्वल है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए। अब ये सवाल आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, क्या आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, क्या आपको सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, तभी तो रेशियो निकलेगा। अब देखिए, हम आपको कल जब हम आपको कंसेप्ट बता रहे थे फिगर का, तो आपको हम क्या बताए थे आप लोग को कि देखिए, जैसे सवाल में शंकु बोले, कोन बोले, अर्धगोला, हेमिस्फीयर बोले, बेलन, सिलेंडर या कोई भी फिगर, क्यूब बोले, क्यूबॉइड बोले, प्रिज्म बोले, पिरामिड बोले, तो जैसे वो वर्ड आपके सामने आएगा ना, उसका फिगर आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि भाई शंकु है तो कैसा है, अरे शंकु ना बर्थडे टोपी जैसा वाला है और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। जो बात आपको बता रहे हैं समझिएगा। अर्धगोला, अच्छा गोला का आधा, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। सिलेंडर, अच्छा दिमाग में आ गया सर। तो देखो, जब ये काम आपके साथ होगा ना, तो सवाल तुरंत बनेगा, आपको कुछ ढूंढना नहीं होगा, बस दिमाग से खींच के लिख देना है। बात समझिए। अब देखिए करना कैसे है। तो जी कोन का शंकु, देखिए सबसे पहले इनका ना आधार समान है और बोला कि इनका ऊंचाई भी बराबर है। आधार समान है मतलब इनका रेडियस इक्वल है, सेम बेस पे है, एक ही बेस पे, एक ही सर्कल पे कोन भी रखा हुआ है, उसी सर्कल पे अर्धगोला रखा हुआ है, हेमिस्फीयर उसी सर्कल पे सिलेंडर रखा हुआ है, मतलब इनका रेडियस इक्वल है, ठीक है। इक्वल बेस का मतलब ये हुआ, और उनका हाइट भी इक्वल है, रेडियस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। अब इनका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो भाई मेरे, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, पाई 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 सब में है, नहीं लिखेंगे, पाई पाई सब में है, नहीं लिखेंगे। तो शंकु का जो फॉर्मूला होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और सवाल में दिया है कि जो रेडियस है वो हाइट के बराबर है, ये चीज़ दिया हुआ है, रेडियस है वो हाइट के बराबर है, रेडियस है वो हाइट के बराबर है, ठीक है। समान आधार पर रखा है और रेडियस इनके हाइट के बराबर है, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है या हमसे मिस हो गया लिखने में, हाँ ठीक है। देखिए ये चीज़ समझना होगा, आपको निकालना होगा। क्या बोला है कि उनकी ऊंचाई बराबर है। अच्छा, ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि इनका रेडियस जो है हाइट के बराबर है, लेकिन एक चीज़ बोला हुआ है कि उनका ना ऊंचाई बराबर है। तो भाई अर्धगोला का हाइट क्या होता है, उसका रेडियस होता है, मतलब सबका हाइट बराबर है, हाइट बराबर है सबका। तो भाई शंकु का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई पाई तीनों में कट जाएगा, आर स्क्वायर
और जो रेडियस है वो हाइट के बराबर है इंटू आर इज टू अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 पाई पाई कैंसल आर क्यू इज टू बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर इंटू एच के जगह पे भी आर लिखेंगे। इतना ही सा काम करना है। देखो आर स्क्वायर इंटू ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/3 2/3 और यहाँ पे 1, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 1 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे बच जाएगा 3, तो 1:2:3 इसका क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। इतना ही काम आपको करना था इस सवाल को करने के लिए। और इसमें आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ नहीं लिखा है कि रेडियस हाइट के बराबर है, लेकिन क्या बोला है कि उनका ऊंचाई बराबर है। अब अर्धगोला का जो हाइट होता है ना उसका रेडियस के बराबर होता है। देखिए समझिए, ये हम अर्धगोला बनाए, ठीक है, ये हम अर्धगोला बनाए, ये हमारा अर्धगोला है, ठीक है, ये हमारा अर्धगोला है, तो ये इसका रेडियस है भाई, ये भी तो इसका रेडियस है और ये इसका हाइट भी है, ये इसका हाइट भी है, तो जो रेडियस होता है वही अर्धगोला का हाइट होता है। समझ में आया बात? तो यहाँ से आपको पिक करना था कि जो रेडियस है वो हाइट के बराबर है, क्योंकि तीनों का हाइट बराबर है, मतलब इतना ही हाइट का आपका कोन भी है, इतना ही हाइट का आपका सिलेंडर भी है, तो तीनों का हाइट बराबर है। और ये जो हाइट है ये हेमिस्फीयर का रेडियस है, और यहाँ दिया हुआ है कि समान बेस पे है तीनों, मतलब तीनों का रेडियस भी बराबर है और जो रेडियस है वो हाइट के बराबर है। क्लियर हो गया? 2016 में आया हुआ है। ठीक, इस सवाल को देखिए ध्यान से, कैसे बनाएंगे। कहता है कि एक शंकु को आधार के समांतर मध्य ऊंचाई से काटकर एक बाल्टी का रूप दिया जाता है, एक कोन को बीच से काट देते हैं, तो वो कैसा बनेगा? बाल्टी जैसा दिखेगा। अरे बर्थडे टोपी को काट दो बीच से, बाल्टी जैसा दिखेगा, एक हिस्सा और एक हिस्सा शंकु जैसा ही रहेगा, कोन ही रहेगा वो। शंकु के दोनों भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। इस सवाल को आप दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो एकदम लंबा चौड़ा मेथड से, दूसरा एग्जाम में कैसे बनाना है ये तो थोड़ा सा बेसिक का जानकारी आपको होना चाहिए। तो इसको आप ना एकदम सेकंड में बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक बनाते हैं। एग्जाम में फिगर बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे कि आपको वहाँ एफर्ट ना लगे, वहाँ अब भूला भूला महसूस ना करें, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिए, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये हमारा हाइट है, ये हमारा हाइट है। अब इसको ठीक बीच से कट लगाते हैं, बीच से कट लगाते हैं, ऐसे काट दिए बीच से, तो भाई ऊपर वाला एक भाग मेरा ऐसा बना और नीचे वाला एक भाग मेरा ऐसा बना, ठीक है, ऐसा बना, ऐसा बना, ठीक है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा बाल्टी है, बाल्टी जैसा दिख रहा है, और ये हमारा कोन है, इसका रेडियस देखो ये है, इसका रेडियस देखो ये है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो एक चीज कि अगर इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम का रेशियो बताना है, तो पहला जो बेसिक मेथड बचता है, जो बेसिक मेथड बचता है वो ये बचता है कि भाई पूरा कोन का, जो हमारा बड़ा वाला कोन है, इसका वॉल्यूम निकालिए और छोटा वाला कोन के वॉल्यूम को घटा दीजिए, तो बाल्टी का जो शेप है इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा और आप आंसर दे दीजिए। दूसरा तरीका है कि अगर आपको इनका न्यूमेरिकल वैल्यू पता है या नहीं भी पता है, हाइट और रेडियस का, ठीक है, तो आप इसका अलग निकालिए, इसका अलग निकालिए, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन पड़ेगा। तीसरा और टिकाऊ तरीका वो क्या है कि देखो, जब एक शंकु को उसके ऊंचाई के मध्य भाग से काटा जाता है ना भाई, जब मध्य भाग से काटा जाता है तो इन दो हिस्सा का जो आयतन होता है, इन दो हिस्सा का जो आयतन होता है, इन दो हिस्सा का आयतन मतलब किसका? छोटा शंकु और बड़ा वाला शंकु, छोटा शंकु ये वाला और पूरा बड़ा वाला शंकु का जो आयतन होता है ना, इनके ऊंचाई के क्यूब के बराबर होता है।
छोटा वाला शंकु का ऊंचाई का क्यूब और बड़ा वाला शंकु के ऊंचाई का क्यूब। तो यहाँ निकालना क्या है, रेशियो निकालना है। तो ये जो थर्ड वाला मेथड है ये आपका टिकाऊ है। नहीं समझ में आया होगा, लिख देते हैं, देखो लिख देते हैं कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, मतलब ये छोटा वाला कोन बट्टा रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन, मतलब पूरा बड़ा वाला शंकु, लार्जर कोन। इधर लिखते हैं बराबर छोटा वाला, ऊपर किसको लिखें, छोटा वाला कोन, तो छोटा वाला कोन का हाइट लिखेंगे। मान लेते हैं कि इसका हाइट h1 है और छोटा वाला का हाइट h1 है, और जो हमारा बड़ा वाला शंकु है उसका हाइट हम कैपिटल H माने। ठीक है, तो h1 अपॉन कैपिटल H और इनका क्यूब। अगर ये चीज आपके दिमाग में है तो सवाल उड़ गया। ठीक है, अब देखो ठीक बीच में काटे हैं, रेशियो है, रेशियो से मतलब रखेंगे। मान लेते हैं कि पूरा ऊंचाई जो है 2 यूनिट है, पूरा हाइट 2 यूनिट है, पूरा हाइट मेरा 2 यूनिट है। तो भाई आधा पर काटे हैं, तो यहाँ पे जो मेरा छोटा वाला शंकु है इसका हाइट कितना 1 होगा, तो 1 का क्यूब 1 होगा। और जो मेरा बड़ा वाला शंकु है इसका हाइट 2 है, तो 2 का क्यूब। बस ये समझने के लिए लिखें, काम तो आपका इतना ही भर से निकल जाएगा। ठीक है, इतना ही भर से निकल जाएगा। तो जो छोटा वाला शंकु है इसका वॉल्यूम 1 यूनिट है, और जो बड़ा वाला शंकु है, पूरा बड़ा वाला शंकु, इसका वॉल्यूम 2 का क्यूब 8 यूनिट है। बड़ा वाला शंकु पूरा, जिसका हाइट h है, पूरा बड़ा वाला शंकु, इसका वॉल्यूम 8 यूनिट है। अब देखो, अगर बड़ा वाला शंकु का वॉल्यूम 8 यूनिट है और छोटा वाला शंकु का वॉल्यूम 1 यूनिट है, तो ये जो मेरा बाल्टी का शेप बना है काटने से, इसका वॉल्यूम कितना होगा? कहेंगे सर बड़ा वाला शंकु का वॉल्यूम 8 यूनिट है, उसमें से ऊपर वाला हिस्सा छोटा वाला शंकु के वॉल्यूम 1 यूनिट को घटा दीजिए, तो 7 यूनिट वैल्यू बचा इसका, 7 यूनिट वॉल्यूम हुआ बाल्टी का और 1 यूनिट वॉल्यूम हुआ छोटा वाला शंकु का। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा 1:7 हो जाएगा। छोटा वाला शंकु का वॉल्यूम 1 यूनिट और बाल्टी का वॉल्यूम 7 यूनिट, 1:7 खत्म हो गया। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शंकु को ना 3 भाग में भी काटता है, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, इस सवाल को देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है इस टाइप का सवाल, और जेएसएससी कई बार इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहला कि सवाल बनेगा कैसे, तो एक बात समझिए। सवाल कहता है कि किसी शंक्वाकार टेंट की आधार की त्रिज्या, कोनिकल शेप का टेंट है, उसका बेस का जो रेडियस है वो 12 मीटर है और इसका हाइट 9 मीटर है। तो टेंट को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस कोनिकल शेप का जो टेंट है उसको ढकने में कितना कपड़ा लगेगा, कितना पैसा का कपड़ा लगेगा, कितना खर्चा होगा, जबकि प्रति वर्ग मीटर 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का दाम दिया है 120 रुपया। एकदम आसान सवाल है, तो आप इसको ना डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट है तो फिगर से आपको थोड़ा समझा देते हैं कि कैसे आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है एग्जाम में। तो बस ये फिगर आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, समझने के लिए हम आपको यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये मेरा कोनिकल शेप का टेंट है, ठीक है जी। इसका हाइट जो है, ये जो हाइट है ये है आपका 9 मीटर, ये है 9 मीटर, और जो इसका रेडियस है वो है 12 मीटर, वो है 12 मीटर। तो देखिए टेंट में यहाँ पे क्या लिखा है, जब हम टेंट बनाएंगे ना, टेंट बनाएंगे तो कपड़ा ना बेस पे नहीं लगेगा, आधार पे नहीं लगेगा। कपड़ा हमेशा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जो घुमा हुआ है ऐसे, उस एरिया पे ही कपड़ा लगेगा। तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का दाम दिया है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया निकाल के
पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना खर्चा आएगा निकल जाएगा। देखिए इस तरीका का अगर आपके पास नॉलेज रहेगा ना, जाना हुआ रहेगा ना, तो सिर्फ वहाँ कैलकुलेशन करके आपको आंसर लाना काम रहेगा, बस इससे ज़्यादा कोई काम नहीं रहेगा। और गलत एकदम आधा भी गलत, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होगा। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या होता है, ये तिरछी ऊंचाई बताया है आपको। अब यहाँ पे ये जो आपको ट्रेंगल शेप दिखता है, ये हमेशा राइट एंगल ट्रेंगल होता है। ये 9 है, ये 12 है, तो इसका तिरछी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका स्लांट हाइट कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट याद है, फटाक से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई कर्व सरफेस एरिया है कितना मीटर स्क्वायर, तो पाई आर एल, और यहाँ पे लिखा है पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो हम लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू आर 12 मीटर गुना एल स्लांट हाइट कितना 15 मीटर। इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। और भाई 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का दाम कितना, 120 रुपया। तो इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पैसा निकल के आ जाएगा कि कितना पैसा खर्चा होगा। अब क्या एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, पाई आर एल गुना पैसा रुपया जो भी रहेगा। ठीक है, अब बात रहा जी कैलकुलेशन का, तो इसका आंसर हम चाहते हैं कि आप कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ गुना करना है। और हाँ, बहुत लोग बोलता है कि सर अपना सही आंसर बता दिया करो, तो भाई इसका सही आंसर है 67,824 रुपया लगेगा। और इस बार हम आंसर भी सामने रखे हैं, क्योंकि पिछला वीडियो में 1-2 सवाल में बाय मिस्टेक से कुछ डाटा हमसे छूट जाता था, मिस्टेक से छूट जाता था, तो इसलिए इस बार हम पूरा सावधानी बरते हैं और आंसर एकदम सामने लेके बैठे हैं कि ताकि कहीं भी मिस्टेक का गुंजाइश ना रहे। और भाई वीडियो को थोड़ा शेयर मार दो यार, लाइक मार दो भाई, पहुंचा दो दोस्तों यारों तक, ताकि हम लोगों के पास भी संसाधन आ सके। डिजिटल बोर्ड का सपना है, आपका जैसे सपना है नौकरी नौकरी नौकरी, तो भाई हमारा चाहते है डिजिटल बोर्ड, क्योंकि उस पर पढ़ाना आसान है, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है उस पर। अब बाकी आप कंटेंट को क्वालिटी देख लो ना दोस्त, कमी कहीं से नहीं है, कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का। ठीक है, इस सवाल को देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, बढ़िया बढ़िया सवाल है, सारा इस बार मिक्स लाए हैं, जैसा सवाल पूछा गया है अभी तक और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, वैसे क्या पूछ देगा भाई ये तो फैक्ट है, कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड चलते आ रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, कहता है कि 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, जमीन को समतल करने में रोलर के पूरे 500 चक्कर लगते हैं। ठीक है, तो 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन को समतल करने की लागत क्या होगी रुपये में। अब बात को समझिए, रोलर कैसा होता है, सिलेंडर शेप का होता है, सिलेंडर शेप का। देखो तो भाई ये हमारा रोलर है, ठीक है, ये हमारा रोलर है, बस फिगर इसीलिए बना रहे हैं ना कि ताकि ना आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिगर इसीलिए बना रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा रोलर है, ये हमारा रोलर है, इसका जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस 84 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अच्छा डायमीटर दिया है, व्यास दिया है, व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक का, पूरा यहाँ से यहाँ तक का 84 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा इसका आधा 42 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि कोई एक जमीन है, उसको समतल करने में इसको ना 500 चक्कर 500 राउंड घूमना पड़ता है, गोल गोल 500 बार घूमता है, तब वो पूरा जमीन समतल हो जाता है। तो भाई 500 चक्कर जब ये घूमता है तो ये टोटल कितना मीटर स्क्वायर घूमेगा, ये जैसे ही निकल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि कितना मीटर स्क्वायर या कितना सेंटीमीटर स्क्वायर जमीन को प्लेन किया गया है। और यहाँ दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, इसका जो लेंथ है ना और जो इसका रेडियस है वो सेंटीमीटर में दिया है, और जो रेट दिया है वो मीटर स्क्वायर में दिया है। तो सेंटीमीटर को या तो मीटर में बदल लीजिए या मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, यूनिट बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये ले लिए सेंटीमीटर में और रेट से मल्टीप्लाई कर दिए मीटर से, तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है,
तो सबसे पहले मीटर को चेंज कर लेते हैं। तो 120 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देना होगा, तो ये 1.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 42 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 0.42 मीटर हो जाएगा। अब हम मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए, रेट भी हमारा मीटर में, ठीक है। अब देखिए ये रोलर जब एक चक्कर घूमेगा, जब एक चक्कर घूमेगा तब ये अपना कर्व सरफेस एरिया को कवर करेगा। तो एक चक्कर में उतना ही एरिया को समतल करेगा जितना एरिया इसका कर्व सरफेस का होगा। एक चक्कर में उतना ही एरिया को, उतना ही जमीन को प्लेन करेगा जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो ये इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, 22/7 इंटू एच, मतलब जो इसका लेंथ है या हाइट है, तो 1.2 मीटर इंटू आर कितना है? 0.42। तो भाई ये एक चक्कर जब लगाएगा ना तो इतना मीटर स्क्वायर जमीन को समतल करेगा। ये कितना चक्कर लगाया है? 500 चक्कर गुना 500, मतलब टोटल ये मेरे भाई इतना मीटर स्क्वायर जमीन को समतल किया है, इतना मीटर स्क्वायर जमीन को समतल किया है, इतना मीटर स्क्वायर जमीन को समतल किया है। अब कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 1.5 रुपया है, तो इतना मीटर स्क्वायर का दाम पे कितना खर्चा आएगा? तो इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है सीधा, ठीक है। मतलब इसी को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा कि कितना खर्चा लगा है जमीन को प्लेन करने में। अब देखिए क्वेश्चन तो आपका बन गया, आंसर आया नहीं। कैलकुलेशन इसमें आपको बड़ा ही ध्यान से और बारीक तरीका से करना होगा। देखिए यहाँ पे ऊपर आपको 2 जीरो दिख रहा है सबसे पहले, ठीक है। 0.42 को अगर हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगेगा, तो ये पॉइंट हटा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन कैसे करिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे 1.5। तो जैसे आपको कैलकुलेशन जिस भी तरीका से आसानी लगता है आप उसी तरीका से करते जाइए। मेरे हिसाब से पहले इसको 7 से निपटा दीजिए, 42 को 6 बार में, ठीक है। और 12 15 है 180 होता है, 180 पे 2 जीरो 2 पॉइंट लगेगा, मतलब 1.8 होगा, जीरो हट गया, ठीक है। अब यहाँ बचा 22 दूना 44 गुना 44 और इधर बच गया 6 पचे 30। अब जरा ध्यान दीजिए 1.8 है, यहाँ पे 1 जीरो है, इस पॉइंट को हटाएंगे मेरे भाई तो ये जीरो मेरा गायब हो जाएगा, ये जीरो मेरा गायब हो जाएगा। कितना टाइम लगा? देखो ध्यान से देखो कैलकुलेशन करना क्या है, करना कैसे है। अब आप करो 18 चौके 72 और 18 चौके 72 और 7 79 79। अब इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना रह गया है, तो 3 दूना 6, 9 तिहाई 27, 3 दूना 6, 9 तिहाई 27, 7 तिहाई 21 और 2 23। 2376 रुपया खर्चा होगा। ये देखिए डी, ऑप्शन नंबर डी, 2376 रुपया। अभी ना बहुत गंदा सा ट्रेंड चला हुआ है यूट्यूब पे कि ना कैलकुलेशन को एकदम चुटकी में करिए। अरे कद्दू नहीं होगा चुटकी में, सब डाटा सेट रहता है, ठीक है। उल्टा पलटा डाटा देगा तो आपको बेसिक तरीका से करना ही होगा। और कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से करना चाहिए कि आपको कितना टेबल पे कमांड है, आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे छोटा छोटा यूनिट बना के मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें ज़रा सा भी बल नहीं लगा, बस समझे कि किसको किससे कर दे कि ताकि आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया सर? 2376 रुपया खर्चा होगा टोटल ज़मीन को समतल करने में। यहाँ पे समझना क्या था कि ये रोलर जब
एक चक्कर में ये रोलर एक चक्कर में कितना जमीन समतल करेगा, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, जितना इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो एक चक्कर में उतना ही जमीन समतल करेगा जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया को 500 चक्कर से मल्टीप्लाई जैसे ही किए, ये चीज़ निकल के आ गया कि वो कितना मीटर स्क्वायर जमीन को समतल किया। ठीक है, अब कितना मीटर स्क्वायर जमीन को समतल किया वो तो हम निकाल लिए, और दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर जमीन को समतल करने का खर्चा 1.5 रुपया है, तो उसको 1.5 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल खर्चा मेरा 2376 रुपया निकल के आ गया। पूरी समझ में आया? ध्यान से इस सवाल को ध्यान से देखिए। ये जो सवाल है ना, अभी जो फिलहाल नगरपालिका सेवा संवर्ग का परीक्षा हुआ उसमें आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सवाल को। कहता है कि एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक शंकु के आकार का है जो गोलार्ध पर माउंट किया हुआ है। ठीक है, यदि गोलार्ध की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और खिलौना की कुल ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है, तो खिलौना में प्रयुक्त लकड़ी की कुल आयतन ज्ञात करिए। जो हमारा खिलौना है ना मेरे भाई, वो कोनिकल शेप का है, कोनिकल शेप का है, ऊपर का शेप कोनिकल है और जो नीचे का शेप है वो हेमीस्फीयर का है, गोलार्ध का है। मतलब खिलौना कैसा है, समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं, नहीं तो सवाल में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं। हम आपको पहला दिन ही बोले हैं कि फिगर आपके दिमाग में है तो आप सवाल को तुरंत तोड़ दीजिएगा, फिगर दिमाग में नहीं है तो आप फंसेंगे, उसमें टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही सवाल पढ़े मेरे दिमाग में ऐसे आया कि ये मेरा खिलौना ऐसा है। ठीक है, और इसका जो नीचे का शेप है वो अर्धगोलाकार है ऐसा, मतलब ये कैसा है, ये ऐसा है, खिलौना मेरा ऐसा है। ये इसका जो है, ये जो है हमारा शंकु का हाइट है और ये दोनों का रेडियस है। ये जो रेडियस है दोनों का एक ही होगा क्योंकि सेम बेस पे है दोनों जो है सेम गोला पे बैठा हुआ है, तो दोनों का रेडियस बराबर होगा। ठीक है, बोला है कि जो खिलौना का टोटल हाइट है, मतलब यहाँ से यहाँ जो मेरा टोटल हाइट है वो 10.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोला कि गोलार्ध की त्रिज्या, ये जो मेरा, देखिए सवाल को कैसे घुमाता है। हम आपको क्या बोले कि दोनों का रेडियस बराबर होगा, क्योंकि सेम सर्कल पे दोनों फिक्स है। कोई भी दो चीज अगर सेम सर्कल पे फिक्स है तो उनका रेडियस बराबर होगा। ठीक है, बोला है कि गोलार्ध की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, इसका जो रेडियस है वो 4.2 सेंटीमीटर है। अब ये ऐसा क्यों दिया है वो आप बात को समझिए। खिलौना का टोटल हाइट आपका दिया हुआ है, ये बोला है कि जो हेमीस्फीयर है उसका रेडियस आपका दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको दो फॉर्मूला लगेगा, एक तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, और एक तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। तो जब आप कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो आपको उसमें रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। वो हाइट कहाँ से आएगा, समझिए मेरा बात। खिलौना का टोटल हाइट कितना है 10.2 सेंटीमीटर, उसमें से अर्धगोला जो है, जो हेमीस्फीयर है, उसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर। अगर हम आपसे ये बोलें कि अर्धगोला का ऊंचाई कितना है, तो भैया अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताया कि जो अर्धगोला का रेडियस होता है वही उसका हाइट होता है। मतलब ये जो मेरा अर्धगोला है, इसका अगर हम हाइट का बात करें तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, मतलब अर्धगोला का हाइट भी कितना 4.2 सेंटीमीटर। अब अगर अर्धगोला वाला भाग जो है खिलौना का, उसका हाइट 4.2 है और कंप्लीट हाइट मेरा 10.2 है, तो क्या शंकु का हाइट मेरा 6 सेंटीमीटर नहीं होगा? हाइट निकल गया, इसीलिए ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, रेडियस बता दिया है। ठीक है, शंकु का हाइट 6 सेंटीमीटर, अर्धगोला का हाइट 4.2, दोनों को जोड़िए, खिलौना का टोटल हाइट 10.2 निकल के आ गया, खत्म कहानी। रेडियस दोनों का सेम है 4.2। अब वॉल्यूम निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो कैलकुलेट करके लिखने से ना बहुत फायदा होगा। 1/3 पाई r स्क्वायर h
प्लस अर्धगोला का वॉल्यूम कितना, 2/3 पाई आर क्यू। अब देखो अगर अलग अलग डाटा बैठा के कैलकुलेशन करेंगे तो मुश्किल होगा। इसमें आप ऐसे दिमाग लगा कि 1/3 इसका और 1/3 इसका कॉमन निकालो, ठीक है। पाई पाई दोनों में है तो डायरेक्ट 22/7 लिखो, इंटू आर स्क्वायर इसका और आर क्यू में से आर स्क्वायर इसका, मतलब 4.2 इंटू 4.2, 4.2 इंटू 4.2 कॉमन ले लो। अब अंदर क्या बचा, यहाँ से h बचा, हाइट किसका, हाइट शंकु का, जो कि कितना है 6 है, प्लस यहाँ क्या बचा r, किस 2r किसका 2, ये 2 और r किसका रेडियस, दोनों रेडियस मेरा बराबर है, तो 4.2 इंटू 2 तो 8.4, यही ना बचा मेरे भाई। तो आप इसको 6 और 8 14.4 आप एक बार में कैलकुलेट करके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है भैया जी। अब आप ध्यान दीजिए, अब बस आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं नगर पालिका वाला पेपर का में 20 मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिए हैं, बस कुछ दिन पहले दिए हैं, अभी बहुत दिन नहीं हुआ, ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको वही दिए सबसे पहले, ठीक है। अब बस आपको कैलकुलेट करना है, तरीका क्या होना चाहिए जरा ध्यान से देखो। अगर आप इसमें देखिएगा ना तो 1 2 3 पॉइंट है, मतलब फाइनल कैलकुलेशन में 3 डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा, ऑप्शन में 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर आप यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6 और 6 दूना 12, तो आप ना फंस जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही कंसीडर किया है इसमें, ठीक है। अब आप कटम कुटाई कर दीजिए, तो सबसे पहले 21 और 21 दूना 42 से 0.2 आया यहाँ। अब आपका क्या बचा, 22 दूना 44, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, चाहे तो आप एक ही बार इसको कर दीजिए, 22 दूना 44 गुना 42 गुना आपका 14.4। तो आप ना ऐसा ना करके अब डायरेक्ट नीचे में 1000 लिख दीजिए, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट को हटा दीजिए और इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ये क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं नगर पालिका वाला जो पेपर का एनालिसिस किए थे कंप्लीट 20 सवाल, अभी कुछ दिन पहले, ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो ये कितना अच्छा सवाल सेट किया, अगर आप थोड़ा सा सावधानी नहीं बरतेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। इस सवाल को देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, आसान है, अगर आप समझ गए तो सब कुछ आसान है, नहीं समझे तो पूरा दुनिया समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कहता है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसे भीतर और बाहर से रंगा जाना है, 5 रुपया प्रति 10 मीटर स्क्वायर की दर पर इसकी रंगाई की लागत क्या होगी। अर्धगोलाकार कटोरा है, उसको अंदर बाहर दोनों साइड से पेंट करना है। तो सबसे पहले ये निकालना होगा कि टोटल कितना एरिया पेंट करना है, उसके बाद हम आएंगे कि कितना पैसा लगेगा। तो देखिए सुन लीजिए, अर्धगोलाकार कटोरा को अंदर से और बाहर से पेंट कीजिए, या एक पूरे गोला को पेंट कीजिए, बात बराबर है। अर्धगोलाकार कटोरा में जितना सरफेस एरिया अंदर का होगा उतना ही सरफेस एरिया बाहर का होगा, बात समझ में आया। अर्धगोलाकार कटोरा में जितना सरफेस एरिया अंदर से होगा उतना ही सरफेस एरिया बाहर से होगा, बशर्ते कि कटोरा का मोटाई ना हो। यहाँ पे मोटाई को 0 माना गया है, मोटाई को कंसीडर नहीं किया गया है। तो देखिए समझने के लिए सीधा आपको फिगर बना देते हैं, नहीं तो इसको एक बार में कैलकुलेट किया जा सकता है। ये मेरा कटोरा है, ठीक है। अब इसको अंदर और बाहर दोनों साइड से पेंट करना है, अंदर भी और बाहर भी, मोटाई इसका नहीं लिया गया, ठीक है। तो देखो अंदर का एरिया जितना होगा उतना ही बाहर का एरिया होगा। तो कटोरा का, या कटोरा बोले अर्धगोलाकार, या हेमिस्फेयर बोले, उसका सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
2 पाई आर स्क्वायर। तो अंदर भी 2 पाई आर स्क्वायर और बाहर भी 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब टोटल जो एरिया पेंट करना है वो 4 पाई आर स्क्वायर पेंट करना है। कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और आर का वैल्यू कितना? 3.5 इंटू 3.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पेंट करना है। कहीं कुछ मिस्टेक नहीं ना हो रहा भाई यूनिट में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, थोड़ा नोट्स में हम देख लेते हैं अपना, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, हमको लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दिए हम। 1 मिनट, 1 मिनट, अच्छा वही तो, ये ना 5 रुपया प्रति 10 मीटर स्क्वायर का नहीं है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ यहाँ पे, यही तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं तो अभी इसको मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ता, ध्यान से मिस्टेक हो, सॉरी, ठीक है। अब इतना एरिया हमको पेंट करना है, इतना एरिया हमको पेंट करना है, और कहता है कि अब पहले ये ढूंढना होगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा। तो डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा सा घुमा दिया है, बोला कि 5 रुपया में हम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करते हैं, 5 रुपया में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के पेंटिंग का लागत 5 रुपया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के पेंटिंग का लागत क्या होगा? आधा रुपया। 5/10 आधा रुपया। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्चा 5 रुपया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्चा कितना? आधा रुपया आएगा। आधा रुपया मतलब 1/2, यही आएगा, यही आएगा ना भाई, कहीं फिर से मिस्टेक नहीं ना हो रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब बचा जी कैलकुलेशन, अब बचा जी कैलकुलेशन। तो देखो, अगर आपको आसानी से कैलकुलेट करना है तो आप ना 3.5 ना लिख के, क्या हम इसको 7/2 और 7/2 नहीं लिख सकते थे? बोले सर बिल्कुल लिख सकते थे। अब ये आसान लगेगा, आसान तब भी था, अब ये ज़्यादा आसान लगेगा। देखिए 2 से 2 4 और ये 4 गया, 7 से 7 गया, 2 से गया 11 बार में, और 11 गुना 7 77 रुपया खर्चा आएगा। कैलकुलेशन करने का अपना बेस्ट फंडा होता है, आप जिस भी तरीका से कैलकुलेशन करते हैं उसमें बेस्ट रहिए, किसी का कॉपी मत करिए, अपना तरीका अपनाइए। देखिए बहुत बेहतरीन और कंसेप्ट वाला सवाल है, एकदम मस्त सवाल है और कंसेप्ट वाला सवाल है। इस सवाल को जब आप समझ लेंगे ना तो वीडियो को एक बार शेयर मार देना, ठीक है, और लाइक नहीं मारे हो तो लाइक मार देना ज़रूर। एक बार फैलाओ ना दोस्त, एक बार पहुंचाओ ना, एक बार पहुंचाओ तो सबके पास। फिर देखो हम लोग आपको यहाँ क्या कंटेंट क्वालिटी देते हैं, एकदम क्वालिटी वाला कंटेंट अभी भी दे रहे और बेहतर देंगे, ठीक है। ध्यान से समझना सवाल। कहता है कि एक 4 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस लंब वृत्ताकार बेलन से उतनी ही ऊंचाई और तल वाला शंक्वाकार वीवर को काटा जाए तो शेष ठोस बेलन की सतह सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। सवाल को आप ऐसे समझो मोटा मोटी, एक हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट है और उसका रेडियस है, उतना ही हाइट और उतना ही रेडियस से एक ना कोन को काट के निकाल लेते हैं। कंसेप्ट वाला मैं आपको बताए थे कि सिलेंडर से कोन को काटा जाता है, तो उस सिलेंडर से कोन को काट के निकाल लेते हैं। तो कोन तो मेरा बाहर निकल गया, कोन निकालने के बाद सिलेंडर का जो शेष भाग बचा उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इस सवाल में पूछा गया है तो फिगर से समझा देते हैं, तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा तो चुटकी में बना दोगे, लेट नहीं लगेगा। तो देखो समझने के लिए, ये मेरा एक देखो बेलन है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये हमारा बेलन है, ठीक है, ये हमारा बेलन है, ध्यान से समझना, ठीक है, ये हमारा बेलन है।
इसका हाइट h है और इसका रेडियस r है, ठीक है। इतना ही हाइट वाला इसी से एक ना शंकु काट के निकाल लेते हैं, इसी से एक शंकु काट के निकाल लेते हैं। तो जब शंकु को काटेंगे ना तो ऐसे काटेंगे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे काट के निकाल लेंगे। तो सेम हाइट वाला शंकु को हम ऐसे काट के निकाल लिए, ऐसे काट के बाहर निकाल लिए, ठीक है। इसका भी हाइट h है और इसका भी रेडियस r है, इससे ये काट के निकाल लिए, ठीक है। अब ये कैसा दिखेगा, अब ये कैसा दिखेगा देखो। अब जब इसको काट के निकाले ना भाई तो ये ना ऐसा दिखेगा, इसको मिटा देते हैं, है ना। ये ना ऐसा दिखेगा, ये अब ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये अब ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये अब ऐसा दिखेगा, ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है। यहाँ से इस शंकु को काट के निकाल लिए, ठीक है। ये अब ऐसा दिखेगा, काट के इस शंकु को काट के यहाँ निकाल लिए, ठीक है। तो अब जो शेष भाग बचा, अब जो शेष भाग मेरा बचा, अब जो मेरा शेष भाग बचा, इसका जो शेष भाग बचा, इसका वॉल्यूम भी पूछता है और इसका टोटल सरफेस एरिया भी पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात ध्यान से, हाइट इसका h है और रेडियस भी r है, दोनों का हाइट और रेडियस सेम है, ठीक है। तो ध्यान दो कितना भाग इसमें बचा है, कितना बचा है। तो सबसे पहला बात, वॉल्यूम का बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि सरफेस एरिया कितना बचा। तो भाई अगर टोटल, इसका टोटल सरफेस एरिया ध्यान से समझना, अगर हम अंदर वाला एरिया का बात करें तो इसका कर्व सरफेस एरिया जितना होगा उतना ही अंदर एरिया गोल होगा। कर्व सरफेस एरिया इसका जितना होगा उतना ही इसका अंदर भी गोला होगा, ठीक है। प्लस में ऊपर एक सर्कल का एरिया भी मेरा बच गया है, बच गया ना भाई, बच गया ना। तो अंदर भैया क्या क्या बचा, तो अंदर आप देख रहे हैं एक सर्कल का एरिया बचा, ठीक है। प्लस में ये जो मेरा बेलन है ना, बेलन का कर्व सरफेस एरिया भी तो बचा हुआ है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया भी तो बचा हुआ है। तो इसमें क्या क्या बचा, सबसे पहला बात, इसमें बेलन का कर्व सरफेस एरिया बचा 2πr(h) बचा। प्लस जब प्लस में ऊपर का सर्कल वाला एरिया बच गया, ये वाला एरिया भी मेरा बचा है, तो πr² बचा। प्लस ध्यान से समझना, जब इस सिलेंडर से कोन को काट के निकाले, एक्सट्रैक्ट किए, तो अंदर ना एक नया एरिया क्रिएट हुआ जो कोन के कर्व सरफेस एरिया के बराबर है। मतलब अंदर का एरिया कोन के कर्व सरफेस एरिया के बराबर है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया πrl, इतना एरिया बच गया आपका सिलेंडर का जब सेम रेडियस और सेम हाइट के सिलेंडर को इससे काट के निकाला गया तब। तो आपको इसको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको ऐसे याद नहीं रखना है। देखिए πr सब में है, πr को कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। समझ लीजिए कंसेप्ट बता रहे हैं, सॉल्यूशन तो उसका चुटकी में हो जाएगा अभी, ठीक है। πr को बाहर निकाल दिए, यहाँ बचा 2h, यहाँ r² है तो एक r बच गया, यहाँ πr बाहर हुआ तो l बच गया। तो भाई मेरे यही चीज बचा, πr × 2h + r + l। अब l क्या है, l क्या है बस भाई, जो ये स्लांट हाइट, ये जो तिरछी ऊंचाई बना ना, ये जो तिरछी ऊंचाई बना, यही तो मेरा स्लांट हाइट है, यही तो मेरा स्लांट हाइट है, तिरछी ऊंचाई। बस आपको यहाँ क्या चाहिए, r का वैल्यू, h का वैल्यू और l का वैल्यू। ऑप्शन में पाई को एज इट इज छोड़ दिया है, पाई के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। अब ढूंढते हैं क्या क्या दिया है। बेलन का लंबाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई मतलब क्या, ऊंचाई, हाइट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो भाई इसका भी हाइट 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर व्यास है इसका, जो
ये जो सर्कुलर शेप बनता है ना, इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। इसका भी रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। अब हमें चाहिए स्लांट हाइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये जो विकर्ण बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसको यहाँ स्लांट हाइट कहते हैं, ये 5 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? निकल गया। अब कुछ नहीं बचा। अब ये चीज आपको समझना है। अब सब चीज को यहाँ रख दीजिए। तो पाई को तो कैलकुलेट नहीं करना, पाई को पाई छोड़ना है। तो आर का वैल्यू कितना? 3, एच का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 5, सबको रख दीजिए। मतलब ये हो जाएगा पाई इंटू आर का वैल्यू कितना? 3, ब्रैकेट के अंदर 2h, एच मेरा 4 है तो 4 दूना 8, प्लस आर कितना? 3 और एल 5, 5 और 3 8, तो यहाँ 8 और 8 16 और 16 तिया 48 पाई, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेरा एरिया बच गया। एरिया बच गया, बाकी मेरा निकल गया। अब ये भी पूछ सकता है कि कितना एरिया निकल गया मेरे भाई, कितना निकला? कितना निकला? तो भाई कोन का टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, कोन का टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, इतना ही ना बाहर निकला है, इतना ही बाहर निकला है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब अगर यहीं पे आयतन का बात कर देता, आयतन का बात कर देता, वॉल्यूम का बात कर देता, तो आप समझ लीजिए, तो आप समझ लीजिए इसी को, है ना। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे आप समझ लीजिए इसी को। अगर वॉल्यूम का बात कर देता तो ये चीज़ हम आपको बताए हैं, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, एग्जाम में ना ढूंढने से अच्छा है कि समझ के जाइए, ठीक है। ये रेडियस है, ये हाइट है, ठीक है, और इतना ही हाइट और इतना ही रेडियस का शंकु को काट के निकाल दिए हैं इससे, ठीक है, इससे काट के निकाल दिए हैं। इसका भी हाइट h है और इसका भी रेडियस r है, ठीक है। तो देखो जब सेम हाइट और सेम रेडियस के सिलेंडर से कोन को काट के निकालते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? सर, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h, और कोन का वॉल्यूम कितना हो जाता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। मतलब 1/3 निकल जाता है, 1/3 निकल जाता है, 1/3 निकल जाता है, 1/3 निकल जाता है, मतलब 2/3 रह जाता है। 1/3 निकल जाता है, मतलब 2/3 रह जाता है। तो अब जब इससे इसको काट के निकाले तो अब ये कैसा दिखेगा? ये अब ऐसा दिखेगा मेरे दोस्त, ये अब ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये अब ऐसा दिखेगा, ये अब कैसा दिखेगा? देखो तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये। तो ये कितना भाग रह गया भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर से 1/3 निकल गया, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर h रह गया। तो ध्यान से समझना भाई मेरे, ध्यान समझना। जब सिलेंडर से कोन को काटेंगे सेम हाइट और सेम रेडियस का, सेम हाइट और सेम रेडियस का, तो जो कोन कट के निकलेगा ना वो सिलेंडर का 1/3 बनेगा वॉल्यूम। तो 1/3 निकल गया तो कितना रह गया? 2/3 रह गया, 2/3 रह गया। तो अगर शेष भाग का आयतन पूछता तो 2/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। यहां पे एरिया हमसे पूछा है, तो सर कितना एरिया रह गया सिलेंडर के अंदर? तो पाई आर इंटू 2h प्लस आर प्लस एल। अगर ये चीज़ आपको नहीं मालूम है तो ये सवाल एग्जाम में आपको पानी पिलाने का काम कर देगा। समझ में आया बात? अगर ये चीज़ नहीं मालूम है तो ये सवाल आपको पानी पिलाने का काम कर देगा, टाइम ले लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी सवाल को हम इसमें ले लेते हैं। ये हमारा एक सिलेंडर है, ये हमारा एक वॉल्यूम है, ये हमारा एक सिलेंडर है, और इसी सिलेंडर से हम कोन को काट के निकालें। अब इसका लेंथ दिया हुआ है, मतलब हाइट है 4 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो अब सबको हम एक बार कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं फिर से, ठीक है। अब देखो, इसका जो वॉल्यूम होगा
पाई को पाई रहने देते हैं, ठीक है, पाई को पाई रहने देते हैं। तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, हाइट है 4 और रेडियस है मेरा 3, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच मतलब आर स्क्वायर, तो 3 3 9 और 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम हो जाएगा इस सिलेंडर का, जो हमारा ठोस सिलेंडर है। अब इसका 1/3 भाग कट के शंकु निकला, तो 36 का 1/3 कितना, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम आ गया कोन में। अब 36 में 12 निकल गया तो कितना बचा, 24, मतलब 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया ठोस सिलेंडर में, ठोस सिलेंडर में। तो ये सवाल सिलेंडर के नाम पे भी देगा और लकड़ी के गोला के भी नाम पे देगा। तो देखो जरा ध्यान से समझो, नहीं समझा हुआ रहेगा ना बड़ी दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। तो आपको कितना कंसेप्ट बताएं, एकदम ध्यान से समझना। अरे भैया कोई बैड क्लास पढ़ा ले, ठीक है, कंसेप्ट होता है। हर तरीके का सवाल आप उड़ा सकते हैं, फोकसबाजी से नहीं होता है, पूरा समझना होगा, आपको समझाना होगा चीज़ों को बच्चों को। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। और भाई इसी मेहनत के नाम पर एक बार लाइक ठोक देना और शेयर मारना एकदम दबा के, कसम है, एकदम शेयर मार देना भाई। कम से कम 1 लोग 5-5 जन को शेयर मारो, जो भी देखे वीडियो, जब भी देखे एकदम शेयर मारना जरूर, ठीक है। एकदम देख लो ध्यान से। इस सवाल को देखिए, कहता है कि 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर माप वाले लकड़ी के एक घनाकार टुकड़े, है ना, क्यूबाइड शेप का है। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे घनाकार लिखा गया, घनाभ आकार होगा, ठीक है। ये क्यूबाइड शेप का है, घनाभकार, ठीक है, घनाभ के जैसा है, क्यूबाइड के जैसा है। घनाभकार टुकड़े में से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वाला एक शंकु काटा जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुए लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात करें। थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाना चाहता है ऐसा सवाल आपसे। बेसिक बातें आपको बताते हैं। एक क्यूबाइड शेप का लकड़ी का ब्लॉक है, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दिया है, उससे एक कोन को काट के निकालते हैं, एक शंकु को काट के निकालते हैं। तो भाई जब शंकु को काट के निकालते हैं तो कहता है कि बाकी का लकड़ी बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो उस कितना लकड़ी बर्बाद हुआ उसका परसेंटेज, तो भाई ये कैसे निकलेगा कि कितना लकड़ी बर्बाद हुआ, कितना लकड़ी बर्बाद हुआ, ये कैसे निकलेगा, ठीक है। जरा ध्यान से समझिए। तो अगर क्यूबाइड के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को घटा दे तो जितना लकड़ी बर्बाद हुआ वो निकल जाएगा, जितना लकड़ी बर्बाद हुआ वो निकल जाएगा। क्या बोले, क्यूबाइड के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को घटा देंगे तो जितना लकड़ी बर्बाद हुआ वो निकल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए सर, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 10 गुना 5 गुना 2, तो 10 पचे 50, 50 दूना 100, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है आपका किसका, क्यूबाइड का, घनाभ का। और जो हम लोग शंकु निकाल रहे हैं, कोन निकाल रहे हैं, उसका हाइट है 7 सेंटीमीटर और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो कोन निकाले हैं उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो सर कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए फॉर्मूला का जरूरत हर जगह आपको पड़ेगा एरिया और वॉल्यूम में, ठीक है। तो 1/3 पाई का वैल्यू बोला है 22/7 लीजिए, आर स्क्वायर रेडियस 1 × 1 1 होगा, ठीक है, और 7 से 7 कैंसल, ये आ जाएगा 22/3 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है हमारा क्यूबाइड का और 22/3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है कोन का, मतलब इससे हम इसको निकाल लिए। अब जरा ध्यान से देखो भाई, यहाँ के बाद हमको नहीं लगता कि आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। 100 वॉल्यूम है, 100 यूनिट मान लेते हैं कि 100 जो है वॉल्यूम है आपका इसका घन का, और उसमें से जो हम शंकु निकाले वो मेरा बचा 22/7 सेंटीमीटर क्यूब।
इसको अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर ये 24, हम 22 को 24 बना दें तो 8 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 100 में से 8 मेरा काम में आया, बाकी 92 बर्बाद हो गया, 92 बर्बाद हो गया लगभग। अब लगभग 92 मेरा बर्बाद हो गया। पूछा है कि कितना परसेंट बर्बाद हुआ, तो भाई लगभग 92% बर्बाद हुआ। अब जरा ऑप्शन देखो कितना दूर दूर है, एक ही ऑप्शन है जो आपको यहाँ लेके जाता है, सही है ना, हाँ ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन है जो आपको यहाँ लेके जाता है। तो अब इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, लेकिन 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 जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ऑप्शन देगा, नज़दीक नज़दीक भी तो देगा मेरे भाई, तब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो कितना भाग बर्बाद हुआ, वो बर्बाद हो गया 100 माइनस 22/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 300 में 22 गया, 278/3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा ये हिस्सा बर्बाद हो गया। 278/3 बर्बाद हो गया। परसेंट निकालना है कितना में, 100 में। तो भाई अब कैलकुलेशन आपके हाथ में है, 278/3 बर्बाद हो गया कितना में, 100 में। और प्रतिशत के लिए ऐसे कैलकुलेशन का तरीका ही ना होता है आपका। तो 100 से 100 गया, और यहाँ पर 3 9 27, 3 दूना 6, 2/3%, 92 सही 2/3% बर्बाद हो गया। अब ये चीज़ हम यहाँ से भी देख लिए, गौर कर लिए, क्यों, ऑप्शन दूर दूर है, ऑप्शन दूर दूर है, तो एक राउंड फिगर में अंदाज़ा लगा लिए। समझ आ रहा है एकदम, और लाइक करते जाइए, ठीक है।